अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट जो होने वाला है अपकमिंग 10th ऑफ मार्च टेंटेबली पेंडिंग है, उसका सिलेबस देखेंगे। उसकी टेस्ट जो उसका पैटर्न है पेपर का वो देखेंगे और उसकी कुछ गाइडलाइंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है जिसमें कुछ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होता है वो कवर करना होता है, जिसमें टोटल मार्क्स जो इनका असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट होता है उसमें 200 मार्क्स का होता है एमसीक्यूज़। लास्ट टाइम मेरिट पंजाब के लिए 106 था। इसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव देंगे जिसमें 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश ऐसे होता है या करंट अफेयर होते हैं। तो नोट कर लें कि लास्ट टाइम सिर्फ इसमें एक ही पेपर था और वो 100 मार्क्स का था, सब इंस्पेक्टर या सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और दूसरों के लिए। जबकि एडी में वो 200 नंबर का 2 पेपर होते हैं, एक 100 नंबर का, फिर दूसरा करंट अफेयर का भी 100 नंबर का होता है। उसके बाद फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो ISSB लाइक जैसे होता है, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, 8 मेंबर्स का पैनल होता है। तो इंटरव्यू का ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो 40 से 50 मिनट तक वेरी होता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगी जाती है, मेडिकल होता है और फिर रिकमेंडेशंस होती हैं। टोटल ये प्रोसेस अराउंड 1 ईयर होता है या 15 मंथ लग जाते हैं इसमें, 15 माह। तो जो लास्ट टाइम हुआ था उनकी अभी फाइनल रिकमेंडेशन होनी है, मीन उनकी मेडिकल हो चुका है, रिकमेंडेशन भी हो चुकी है, बट उनकी फाइनल रिकमेंडेशन होनी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर पैटर्न है वो देखते हैं, जो कि लास्ट ईयर रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात वाज़ेह है कि ये लास्ट ईयर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम। तो क्योंकि इससे पहले जो recruitment.pk.com वाला था तो उसमें ज़रा 125 नंबर का पैटर्न था, उसमें साइकोमेट्रिक जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी वो इसमें इंक्लूड थी। तो जो लास्ट ईयर हुआ है उसमें ये नहीं था। तो टोटल मार्क्स इसमें असिस्टेंट के डायरेक्टर के लिए 200 मार्क्स का होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश इसमें 30 मार्क्स की थी, जिसमें पैसेज पैराग्राफ थे, क्वेश्चन और आंसर जैसे होते हैं। अंटानम से सेंटेंस करेक्शन थी, कंप्लीट सेंटेंस थे और प्रीपोजिशन थी। तो ये 30 मार्क्स का बनता है। एनालिटिकल पोर्शन इसमें बाद आता है, 25 से 30 मार्क्स इसमें होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि इसकी पासिंग रेशो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। पाकिस्तान अफेयर आता है जो कि मोस्टली इंडो पाक हिस्ट्री होती है, उसमें से आता है। पाकिस्तान के जियोग्राफी में से भी आता है, इसके 30 मार्क्स होते हैं। उसके बाद इस्लामियात या इस्लामिक स्टडी और इथिक्स होते हैं, जिसके 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस पार्ट होते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें वर्ल्ड जीके आता है, पाकिस्तान जियोग्राफी आता है, करंट अफेयर, एविडेंस, ये कलेक्टिवली 90 मार्क्स का बनता है। तो ये तो था एडी का। अब हम इनका अर्थसरी जायज़ा लेते हैं कि इसमें एमओडी टेस्ट में पेपर पैटर्न को देखें तो वो 200 नंबर का होता है। लगभग इंग्लिश के इसमें 20 से 25 मार्क्स होते हैं। तो ये लगभग आगे पीछे भी हो सकते हैं, जो सिलेबस इनका वोकेबलरी, सिनानम, टॉनम, ग्रामर या कुछ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टडी इसमें हिस्ट्री होती है 20 मार्क्स की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होती है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट होती है, जियोग्राफी होती है, प्रेसिडेंट और पीएम होते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान जनरल इंफॉर्मेशन होती है और जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान होता है। इसके बाद करंट अफेयर होता है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का करंट अफेयर होता है, जिसमें यूएन ओरिजिनेशन होती है, कंट्री कैपिटल्स एंड करेंसीज होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, रिवर एंड सी होते हैं, करंट चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ के, उनके एम्बेसडर होते हैं जो कि पाकिस्तान में आए हैं या पाकिस्तान के उधर गए हैं। ये सारी वीडियोस हमारे लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे अवेलेबल हैं 3 ईयर्स की। तो ये भी वाज़ेह रहे कि करंट अफेयर जो मोस्टली है वो 2 ईयर का पूछते हैं तकरीबन। इनकी जो पॉलिसीज़ यही रही हैं, एफपीएससी भी और ये एमओडी भी। तो ये
2 ईयर या ऑलमोस्ट 3 ईयर के करंट अफेयर हमारी वेबसाइट या हमारी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। फॉरेन मिनिस्टर को देखें तो जियोग्राफी क्विज भी होते हैं करंट अफेयर में, और जीके होता है। सम टाइम मैथ बेसिक आ जाती है और बेसिक उर्दू भी इसमें होती है। इस्लामिक स्टडी और इथिक पोर्शन को देखें तो 20 मार्क्स की पिलर्स ऑफ इस्लाम, बैटल्स, कुरान पाक, कैलिफेट और ऑब्लिगेटरी, इसमें से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि इस्लामिक स्टडी में MCQs आए। एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये जो बल्ज है ये 25 से इसे 10 मार्क्स इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसके 35 नंबर होते हैं। इसके बाद ये आता है एवरीडे साइंस, जो जनरल साइंस होता है। एवरीडे साइंस के 25 से 30 नंबर के तक होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की अभी हम बात कर रहे हैं। कुछ रिमेनिंग मार्क्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स का पार्ट होता है, उसमें से आते हैं, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी आता है, पाकिस्तान का जियोग्राफी आती है, और वर्ल्ड जी आता है, और IQ भी इसमें आ जाता है। तो अब स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और ASI सिलेबस को देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। इसमें इंग्लिश 15 मार्क्स की आती है, जिसमें सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, और एक पैसेज होता है, तो ये सारे 15 नंबर की आती है। इसके बाद रीजनिंग आती है 15 नंबर की। फिर पाकिस्तान स्टडी आती है। पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस इनका सेम ही है, वही सारी हिस्ट्री मोस्टली आती है। इसके बाद फिर GK आता है 15 नंबर का। फिर इसमें करंट अफेयर्स आता है 15 नंबर का। उसके बाद कंप्यूटर आता है 15 नंबर का। फिर बाद में इस्लामिक स्टडी 10 नंबर की आती है। अगर इन सब को काउंट करें तो ये 100 मार्क्स बनता है। तो ये सारे के मोस्टली जो इनके लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद रिकमेंडेशन की बात करें तो इंग्लिश रिकमेंडेशन वैसे हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं। तो इनकी बेहतरीन बुक जो है ना, वो आप इंग्लिश जहाँ से तैयार करें। तो वोकेबलरी के लिए जो है ना, आप GRE यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए इतना टाइम नहीं होगा। सो आप एग्ज़ाम वीडियो की वोकेबलरी जल्द अज जल्द जितनी हो सके वो कर लें। उसके बाद इसकी डॉक्टर आफ्ताब साहब वाली जो टू दी पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर, उसको ज़रा देख लें। उसके कुछ जो इनिशियल पेजेस हैं वो देख लें। रीजनिंग के लिए एग्ज़ाम वीडियो पे रीजनिंग अच्छी दी हुई है, और इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, इस पे भी आप रिलाई कर सकते हैं। और ये वाज़ेह रहे कि ये सारे जो आपको इस टाइम पे हम बता रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये शॉर्ट टाइम होता है, अभी 4-5-6 दिन रहते हैं मोस्टली। तो इनमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो पाक स्टडी को देखें तो पाक MCQs अच्छी वेबसाइट है। तो हमारे चैनल पे भी इसमें लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चैनल पे भी पाकिस्तान अफेयर की, पाकिस्तान स्टडी की मोस्टली जो 1 पेपर GK है वो भी टाइम बाई टाइम आती रहती है। यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। GK मैं आपको ख़ास तौर पे रेकमेंड करूँगा कि वो इस चैनल पे हमारी हर किस्म की GK है, जहाँ पे सीज हैं, जहाँ पे रिवर हैं, प्लेटोज़ हैं, और इसमें ओशंस हैं। और हमने लेटेस्ट इसमें रिसेंटली हमने कॉन्टिनेंट सीरीज स्टार्ट की हुई, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 ईयर के करंट अफेयर हमारे इस लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो ये हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी सारे PDF अवेलेबल होंगे। फर्दर आई विल ट्राई कि इसमें जो करंट अफेयर हैं वो भी हम कुछ करंट अफेयर ये अपलोड कर दें PDF फॉर्म में, हम वो भी अपलोड करेंगे। नीचे इसकी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर को देखो तो कंप्यूटर ऑल इन वन एक छोटी सी एक बुक है, वहाँ से तैयार कर सकते हैं, या एग्ज़ाम वीडियो बेस्ट है। तो इस्लामिक स्टडी देखें तो इस्लामिक स्टडी हमारी सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जो पोर्शन ऊपर मैंने सारे बताए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, टाइम ना होने के सबब ज़रा, तो इस वजह से ज़रा डिले हो गया। तो पास पेपर की बात करें तो पास पेपर हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके हमारी PDF फॉर्म में सारे पास पेपर जो है ना 3-4 सालों के तकरीबन असिस्टेंट डायरेक्टर के अलग से हैं, और सब इंस्पेक्टर के भी अलग से हैं जो हुए हैं। 2019 है, 21 है और 24 है, ये 3 सालों के 3 ईयर के आप पास पेपर इसमें देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट और फर्स्ट टाइम जो 2019 में जो
ये एंटीएस वालों ने लिया था। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, ये हमारी MOD पे एक शॉर्ट वीडियो थी। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।